कुछ जाना पड़ेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आसीत् काम्पिल्य नगरे सोमयाजिकुलोद्भवः दीक्षितो यज्ञदत्ताख्ये यज्ञविद्याविशारदः। एक काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण थे और वो बहुत ही विद्वान, वेदों का ज्ञान रखने वाले, अग्निहोत्र करने वाले। उनके एक पुत्र था, उसका नाम था गुणनिधि। नाम था गुणनिधि, लेकिन वह अपने पिता से बिल्कुल विपरीत। क्यों? क्योंकि उसकी माता उसके हर कर्म को पिता से छुपाती थी। ये पढ़ने जाता, लोगों के साथ खेला करता, यज्ञदत्त कुछ पढ़ाई के विषय में पूछ देता तो माता आके खड़ी हो जाती, अरे वो ऐसा हुआ, मैंने वहां भेज दिया था, मैंने ये करा दिया था। कभी कभी तो यज्ञदत्त गुणनिधि के बारे में घर में पूछता कि बेटा कहाँ है, तो कह देती वो अपने मित्र के यहाँ पढ़ने गया हुआ। धीरे धीरे इस प्रकार से उसकी आदत जुआ खेलने की पड़ गई। मित्रों के संग में, संगत में, कुसंगत में एक ब्राह्मण का, याज्ञिक ब्राह्मण का पुत्र, एक विद्वान का पुत्र आज जुआ खेले। क्यों? अब लोग कहेंगे, कहते हैं उतने बड़े विद्वान का पुत्र और जुआ खेल रहा, लेकिन हो क्या रहा था? माता की कमी। ये कथा शिक्षा देती है कि पिता से पुत्र की कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि बात को छुपा करके आप अपने पुत्र के भविष्य को बर्बाद कर रही हैं और उसका भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो ये आपका प्यार है या दुश्मनी निकाल रही है? अब प्रारब्ध वश तो वो दुश्मनी है, इसलिए ये कथा जो बता रही है उसको जीवन में लाए। बच्चे की किसी भी गलती को छुपाने की बजाय पिता के सामने लाए, सुधार होने की संभावनाएं बढ़ जाए। धीरे धीरे घर की थोड़ी थोड़ी वस्तुओं को चुरा करके बेच देता था, जुआ खेले आता था, पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगता था। आगे क्या हुआ? कि एक दिन उसने, उस यज्ञदत्त ने अपने पत्नी को एक अंगूठी रखने को दी थी सोने की, और यह सोने की अंगूठी ले जाकर के उसने किसी जुआरी, जुए में हार गया तो किसी जुआरी के हाथ में थी। यज्ञदत्त मार्ग में कहीं जा रहा था तो जुआरी दिखाई पड़ गया, उसके हाथ में जो सोने की अंगूठी थी उसको यज्ञदत्त की उस पर नजर पड़ गई। उसने उसको पहचान लिया कि यह तो हमारी अंगूठी है। यज्ञदत्त घर आया, उसने अपनी पत्नी से पूछा कि वो जो अंगूठी मैंने तुमको रखने को दी थी वह कहाँ है? अब पत्नी ने बहाना बनाया, अभी मैं पूजा कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद ढूंढ लूंगी। जब पूजा कर चुकी तब पूछा यज्ञदत्त ने, तो अभी भोजन कर लीजिए, मैं भोजन तैयार कर लेती हूँ, फिर ढूंढ करके देती हूँ, कहीं रख दी है, पता नहीं कहाँ रखी है, अभी ढूंढ करके देती हूँ। इस तरीके से करते कराते सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो अंगूठी जब हो तब तो आए। अब यज्ञदत्त ने अपनी पत्नी को फटकारा, मैंने वह अंगूठी दूसरे के हाथ में देखी है और उसने मुझे बताया है कि यह तुम्हारे लड़के ने, तुम्हारे बच्चे ने मेरे साथ जुए में हार गया है तो मुझे प्राप्त हुई, अब ये मेरी है।
तब हाथ जोड़ करके पत्नी विनती करने लगी, लेकिन यज्ञदत्त ने कहा कि मेरा मान सम्मान इत्यादि जो भी कुछ है, मैं तो मेरे पीठ पीछे जो कुछ हो रहा सब उसने सबका त्याग कर दिया। जो गुणनिधि था वह घर से निकाल दिया गया। अब वो भटकते भटकते मन में चिंतन करता रहता कि अगर मैं सही होता तो आज मेरी ये दशा न होती। आज सायंकाल हो रहा है, मेरी माँ भोजन लेकर के मेरे पीछे दौड़ा करती थी। मेरा पिता पूछता था गुणनिधि ने खाना खाया है कि नहीं खाया, भोजन किया कि नहीं किया। आज तो मेरे से कोई पूछने वाला नहीं है। अपने आप में पश्चाताप कर रहा था। पश्चाताप करते 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 वह एक शिवालय में पहुंच गया। शिवालय में उस दिन शिवरात्रि का पूजन हुआ था। भगवान के विग्रह पर, अब शिवलिंग पर तमाम प्रकार के पकवान चढ़े हुए थे और पूजन चल रहा था। ये गुणनिधि वहां पर बैठ करके भगवान शिव के उस पूजन को देखने लगा और चिंतन क्या कर रहा है, पूजन समाप्त होगा तो कुछ न कुछ मिलेगा। पूजन समाप्त हुआ, पुजारियों ने और वहां जो लोग एकत्रित थे सबने प्रसाद लिया। प्रसाद के रूप में थोड़ा सा उसको भी प्राप्त हुआ। वह तो उसने प्राप्त कर लिया, लेकिन क्षुधा भूख लगी थी, शांत नहीं हुई। अब वो सबके सोने का इंतजार करने लगा कि सब लोग सो जाएंगे तब मैं जो ये यहाँ चढ़ा हुआ है वो ग्रहण कर लूंगा। अब रात्रि हुई, सब लोग सो गए। मंदिर था, दीपक की रोशनी में अंदर आया। वो दीपक टिमटिमा रहा था, लग रहा था कि अभी बुझ जाएगा। उसने अपना गमछा या कोई कपड़ा जो पहना हुआ था वो कपड़ा फाड़ा। फाड़ने के बाद उसकी बत्ती बनाई। बत्ती बना करके उसमें जो है दीपक में रखी और घृत वहीं पर रखा हुआ था, ढूंढा, उसको बढ़ा दिया, उस दीपक को प्रज्वलित कर दिया। वो दीपक की लौ जो है भगवान शिव पर फिर टिमटिमाने लगी। उस रोशनी से उसने जो वहां चढ़ा हुआ अन्न था उसको देखा। देखने के बाद उठाया, उठा करके भागने लगा। उसकी भागने की आहट सुन करके वहां जो लोग सो रहे थे जग गए। भूख प्यास से व्याकुल था, दौड़ते दौड़ते जितना खा सका, लेकिन एक जगह ठोकर खा के गिर पड़ा। तो पीछे से आ रहे लोगों ने उसको लाठी डंडों से मारना शुरू किया। सिर पर चोट लगी, उसका प्राणांत हो गया। बोले शंकर भगवान की। अब यमदूत आए। भाई सबके में रजिस्टर में उनके नोट रहता है ना कि अब कौन निपटा है, चलो उठा लेना चल के। पहुंच गए तो शिवगढ़ भी पहुंच गए। यमदूतों ने कहा इसने अपराध किया है, शिव निर्माल्य खाया है। एक अपराध हुआ, ठीक है, लेकिन क्या इसके पुण्य कर्म को तुमने देखा? इसने क्या पुण्य कर्म किया? चोरी करता रहा, अपने बाप को दुखी किया, अपने माता को दुखी किया, इसने क्या पुण्य किया? शिवगण कहने लगे इसने पहला पुण्य कर्म ये किया कि भगवान के पूजन को होते हुए देखा शिव दर्शन से, और वहां पर चिंतन भी करता रहा कि मैं अगर बुरा ना होता तो आज भी मैं अपने बाप की तरह विद्वान था, पूजन पाठ कराता, भरण पोषण कर लेता। अगर मैंने अपने पिता का कहना माना होता। बहुत बुरे कर्म किए, पश्चाताप कर रहा था वहां बैठ करके। और उसके बाद भले ही भूख के वशीभूत हो करके, क्षुधा के वशीभूत हो करके इसने दीपक को बढ़ाया।
और दीपक को बढ़ाने का जो पुण्य होता है वो कोटि गुना होता है। इसीलिए शिवालयों में दीपक जलाने की परंपरा है। दीपावली में अपने घर में लोग दीपक जला लेते हैं। अब कोई मंदिर नहीं जाता दीपक जलाने, बिरला कोई घर ऐसा होगा। जबकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में परंपरा रही है, घर में गणेश लक्ष्मी का पूजन किया, उनका दीपक जलाया और पहले उसके बाद मतलब गणेश लक्ष्मी का पूजन करके मंदिर में जा करके वहां दीपक जलाए, तब फिर पूरे घर में दीपक जलाया जाता था। अब आजकल शिवाला कहो अंधेरे में पड़े, पंडित जी भले उन जला दे 2-4 दीपक, तो बात अलग है। अब कोई मंदिर नहीं जाता। ये मंदिर की परंपरा एक दूसरे को जोड़ने के लिए बनी थी। और ये तो दीपावली की बात कही है। पहले लोग क्या करते थे, मंदिर में एक जन दीपक जलाता था, दूसरा ले करके जाता था, दीपक जल रहा होता था तो अपना तेल थोड़ा सा उसमें बढ़ाता था कि दीपक ये प्रज्वलित होता रहे रात भर। उस दीपक के जलाने को, लौ को बढ़ाने का जो पुण्य है वो कोटि गुना होता है। आज उस पुण्य के प्रभाव से गुण निधि को भगवान शिव का आशीर्वाद, शिवलोक की प्राप्ति हुई। अब लोग कहते हैं बस इतना दीपक जलाने से सब कुछ हो जाए पुण्य, तो फिर हमका जिंदगी भर पाप करते रहे। अरे पाप नहीं, वो गुण निधि पश्चाताप करने के बाद आया है, जो प्रायश्चित से भी ज्यादा जरूरी है। दोबारा न करने का जो प्रण होता है कि मैंने जो गलती की उसको मैं दोबारा नहीं करूंगा, मुझे पछतावा है मैंने गलती करी, इसके साथ में उसने दीपक को प्रज्वलित किया। लेकिन शिवधाम ऐसे ही नहीं मिल जाता। वहां गया, प्रभु के दर्शन किए, भगवान के गणों ने उसको पुनः उस दीपक के जलाने के प्रभाव से कलिंग देश के राजा के पुत्र अरिंदम के पुत्र, कलिंग देश के राजा अरिंदम के पुत्र के रूप में उसने जन्म लिया। उसका नाम पड़ा दम। लेकिन उसको अपने पूर्व जन्म की स्थिति याद थी कि मैंने एक दीपक जलाया था, उससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई और मुझे राजत्व प्राप्त हुआ। जब अरिंदम ने शरीर त्यागा तो वह राजा बना। वो फिर भी भूला नहीं था कि वो दीपक जलाने का प्रभाव है। उसने तुरंत जो है सब जगह दुंदुभी बजवा दी, नगाड़े बजवा दिए कि मेरे राज्य में जितने भी क्षेत्र, जितने भी शिवालय हैं, सब में दीपक निरंतर जलेगा। और अगर किसी शिवालय में दीपक जलता न पाया गया तो उसका रक्षक दंड का भागी होगा। नित्य स्वयं भी शिवालय जाकर के दीपक जलाता था और उसके राज्य में सभी लोग शिवालय में दीपक जलाते थे। समय बीता, वो यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि जो राजा दम के रूप में था, उसने उस शरीर को त्यागा। त्यागने के बाद में विश्रवा मुनि के पुत्र कुबेर के रूप में जन्म लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। यह है दीपक जलाने का प्रभाव। क्या था और क्या बन गया। वह भगवान शिव की सेवा फिर भी नहीं भूला और उसने काशी जाकर के शिवालयों में दीपक जलाया, भगवान शिव की आराधना करी। आइए हम सब भी मिलकर के भगवान शिव का आराधना करते हैं। भजन तो भी सुना जरूरी है क्या? नींद तो नहीं आ रही है? ताकि बाबा को ज्यादा ही समझाने लगता है, समझदार होगा। अभी रुकते, जब नींद नहीं आ रही तो भी भजन की जरूरत नहीं है, कथा की जरूरत है। कुबेर ने तपस्या करी भगवान शिव की
भगवान शिव अपनी शक्ति के साथ प्रकट हुए, है ना, अपनी शक्ति के साथ। जब शक्ति के साथ प्रकट हुए तो कुबेर देख रहा था, शिव के पूजन को जानता था, शक्ति के स्वरूप को देखा नहीं था, क्योंकि अभी वो शक्ति ने तो अवतार लिया नहीं था। फिर देख रहा ये कौन है इनके साथ में, इतनी तपस्विनी, इतनी देदीप्यमान ये स्त्री कौन है। जब गौर से देख रहा था तो जो शक्ति है उसकी दृष्टि कुबेर पर पड़ी। उनको लगा ये क्रूर दृष्टि से मेरी ओर देख रहा है, तो उन्होंने अपने तेज को इस प्रकार से बढ़ाया कि उसकी बाईं आंख फूट गई। अब बीच में भगवान शंकर, अरे रुकिए 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 देवी, वो यह देख रहा है आपके तपश्चर्या को, आपके देदीप्यमान चेहरे का वो कर रहा है, तो आपके पुत्र के रूप में है, लेकिन अब तब तक जो कुछ होना था वो हो चुका। माता ने कृपा करी, भगवान शिव ने कहा कि तुम यक्षों के राजा बनोगे, यक्षों के राजा बनोगे। कुबेर अलकापुरी प्रदान कर दी कुबेर को। अब कुबेर कहने लगे कि अलकापुरी तो काशी से बहुत दूर है, फिर हम आपका नित्य दर्शन कैसे करेंगे? अगर हम वहां रहते हैं तो आपको भी पास में रहना होगा। तो भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मेरा जो स्वरूप रुद्र रूप में है वह अब से कैलाश में निवास करेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। कैलाश, और ये है वरदान दिया भगवान शिव ने कि आज से तुम मेरे मित्र हुए, मेरे धनाध्यक्ष हुए। अब जब हम लोग रुद्राभिषेक कराते हैं ना तो कुबेर पूजन भी होता है, और भगवान शिव के पास कुछ नहीं है। भगवान शिव की केवल दृष्टि होती है तो कुबेर बहुत कुछ दे देते हैं। सारा जो है उनको दे करके भगवान शिव नंग धड़ंग बैठे रहते। बोलिए शंकर भगवान की। आइए प्यारा से भजन, तत्पश्चात अभी कथा सुनाएंगे।